हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार मैंने आपको कल दिखाई थी थार रॉक्स, लेकिन वहाँ पे थोड़ी लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम थी। अच्छे से शायद पता नहीं दिखा दिया होगा, वैसे नहीं दिखा पाई थी। तो अब हम पूरी लाइट में, रोशनी में, गाड़ी के साथ आपके सामने खड़े हैं। और ये है हमारी महिंद्रा थार कार में हमें क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली ऑफर की जाती है आपको मैं बताती हूँ। इस गाड़ी को खरीदोगे नहीं खरीदोगे बात करते हैं उसके ऊपर भी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर जो इसका ग्रिल सेटअप है, इसको चेंज किया गया है। ये बॉक्सी स्टाइल में आपको दिया गया है, सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सी शेप में DRL दिए गए हैं। एलईडी हेडलैम्प और एलईडी फॉग लैम्प का सेटअप आपको मिल जाता है यहाँ पर। इनफैक्ट जो आपके टर्न इंडिकेटर्स है ना, ये भी आपके एलईडी हैं इस बार। नीचे का लोअर बम्पर पार्ट अगर आप देखते हैं तो लोअर बम्पर पार्ट को पहले की तरह ही डिज़ाइनिंग रखी गई है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा ब्रॉड दिख रहा होगा ये, क्योंकि हल्के डायमेंशंस के अंदर चेंजेस है एज़ कम्पेयर टू पुरानी वाली हमारी 3 डोर थार। कैमरा एंड पार्किंग सेंसर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैमरा आपका यहाँ सेंटर में ऊपर के साइड में प्लेस किया गया है। नीचे के साइड में यू हैव 2 पार्किंग सेंसर्स। पार्किंग सेंसर आपको 2 ही दिए गए हैं, फ्रंट में भी 2 हैं और बैक में भी हमारे 2 हैं। यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे आपको ADAS इस बार ऑफर किया गया है, जो आपको टॉप वेरिएंट के अंदर मिलेगा। AX7L के अंदर ही आपको मिलने वाला है, उसके नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर इसको नहीं दिया गया है। ADAS की वजह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाती है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाती है, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी आपके टॉप स्पेक के अंदर, चाहे आप वहाँ पर रियर व्हील ड्राइव को खरीदिए या फिर आप 4x4 को खरीदिए। अच्छा, इस कार के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स आपको मिलने वाले हैं। पहला वेरिएंट है इसमें जो बेस वेरिएंट है दैट इज़ MX1, उसके बाद आता है हमारा MX3, फिर आता है हमारा AX3L, उसके बाद आता है आपका MX5, फिर आता है AX5L और उसके बाद आता है AX7L। मतलब MX3 AX3 MX5 AX5, मतलब उसको लग्जरी किया जा रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बढ़ाया गया है। क्या चीज़ें बढ़ाई गई है वो सारी डिटेल है ये। बेस वेरिएंट भी इस बार आपको बहुत बढ़िया दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार हमें दी गई है वो है हमारा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कि आपको चाबी की हेल्प से गाड़ी के अंदर उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिंपली स्टार्ट स्टॉप बटन की हेल्प से ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पर चाबी से एक और सवाल आता है कि पहले हम लोग जो अपना पेट्रोल टैंक है वो भी चाबी से खोलते थे, तो इस बार उसको कैसे खोलेंगे? वो जब मैं इसको मूव करूँगी उस साइड पर जाऊँगी, आई मीन कि टैंक की साइड जाऊंगी तब आपको बताती हूँ। उससे पहले आ जाइए कार के साइड प्रोफाइल पे। साइड में हमें टॉप वेरिएंट के अंदर 19 इंच अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। जो लोअर वेरिएंट है उसके ऊपर इसका साइज़ ऑब्वियसली कम हो जाएगा। आ जाइए थोड़ा पीछे, यहाँ पर थार रॉक्स मेंशन किया गया है, ये हमारा ORVM है। नीचे के साइड में आपको यहाँ पर कैमरा दिया गया है। अपर वेरिएंट्स के अंदर आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिल जाएगी, जो बेस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलने वाली है। स्टेप पैडल आपको दिया गया है जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो गाड़ी की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। साइड में आपको ये ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। अराउंड 1.9 मीटर इस कार की हाइट है। वेडिंग कैपेसिटी की अगर बात करेंगे कि पानी में कितनी चली जाएगी, तो ये 650 mm तक गाड़ी पानी के अंदर जा सकती है। जो पुरानी वाली हमारी 3 डोर थार थी उसके अंदर 625 mm की वेडिंग कैपेसिटी थी। इस बार ये वाटर वेडिंग कैपेसिटी आपकी 25 mm से बढ़ा दी गई है। ओके, हाइट हो गई, वेडिंग कैपेसिटी हो गई, क्या रह गया अब? विड्थ यहाँ पर अराउंड 1.8 मीटर्स है। जो कार की हमारी लेंथ है ये आपकी 4.4 मीटर्स है। जो हमारा व्हील बेस है ये आपको 2.8 मीटर्स के अप्रॉक्स ऑफर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आप एक चीज़ मिस करेंगे, जो है हमारा 4x4 में भी आप इस कार को ले सकते हैं। आप इसको रियर व्हील ड्राइव में भी ले सकते हैं। अप्रोच एंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ 41.7 और डिपार्चर एंगल की बात करेंगे तो इट इज़ 36.5। और जो यहाँ पर आपको ब्रेक इवन एंगल मिलता है दैट इज़ 23.9। ब्रेक इवन एंगल आपको होता है जो सेंटर में गाड़ी का टच होने की पॉसिबिलिटी होती है ना, वो वाला एंगल। बैक साइड में हम लोग आते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर आपको पहले वाला ही मिलने वाला है। जैसे पहले ये पैटर्न में दिया जाता था, ऊपर के साइड में ग्लास है, नीचे के साइड में आपका हार्ड शेल है। इसकी ओपनिंग आप की से भी कर सकते हैं, लाइक दिस, और ऊपर वाले पार्ट को आप इस तरीके से खोलेंगे। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर मैनुअल की का कंट्रोल भी दिया गया है। जो आपको यहाँ पर ये स्पेयर टायर दिया गया है ये आपका सेम साइज़ का है, 19 इंच है, सेम प्रोफाइल है इसका 255/60 R19, जो आपका एग्जैक्ट टायर है, एग्जैक्ट अलॉय के साथ आपको मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है। टेल लैंप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको LED टेल लैंप ऑफर किए गए हैं। बूट स्पेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बूट स्पेस आपका, अगर आप यहाँ तक देखेंगे
अब हेडरेस्ट तक अगर हम लोग इसको लेते हैं तो ये आपका 447 लीटर्स का बूट स्पेस है। लेकिन अगर पूरी हाइट तक आप ले लेते हैं, ऐसे लगेज रूम इतना हो गया 447 के अप्रॉक्स, और पूरी हाइट तक सामान रखना है कि सामान के ऊपर सामान रखना चाहते हो, तो अराउंड 644 लीटर्स का बूट स्पेस है, विच इज़ मैसिव। जो बहुत ज़्यादा हम लोग दुखी रहते थे कि यार थार में सामान का रखे, वो परेशानी हमारी बिल्कुल नामो निशान ही मिट गया इस बार। बूट में ही आपको हार्मन कार्डन का सब वूफर मिलता है विद 12 चैनल 560 वॉट एम्पलीफायर, 9 स्पीकर सिस्टम का हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है। और बूट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये आपका जैक एंड टूल किट मिल जाता है, और ये एक अम्ब्रेला मिल जाती है जो हमें मिली क्योंकि बारिश आ सकती थी, इसलिए आपको नहीं मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है ये। ओके नहीं यार, ये गलती मेरे से हमेशा होती है थार में। पहले आप इसे बंद कीजिए, डिफॉगर और वाइपर ये दोनों हैं, वो अभी वाइपर छुप जाएगा स्पेयर टायर के पीछे। सबसे मेन अट्रैक्शन इसमें ये स्पेयर टायर ही है जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है कार को। अब आ जाइए यहाँ पर, जो इस कार की जान है भैया, जिसके लिए हम लोग पागल हो रखे थे कि हमें ये रियर डोर मिल जाए, हम लोग आराम से गाड़ी के अंदर चले जाएं। इस डोर की ओपनिंग है कुछ ऐसे, आप यहाँ से इसको ओपन करते हैं, गाड़ी के अंदर जाते हैं। ब्रॉड क्लैडिंग जैसे आपको पहले मिलती थी वैसे आपको थ्रू आउट द कार दी गई है, नीचे के साइड में, और सुंदर दिखाई देती है। 57 लीटर्स का फ्यूल टैंक है हमारे पास। यहाँ ये गाड़ी आपके पास पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है। इनफैक्ट ट्रांसमिशन भी आपके पास ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है, टॉर्क कन्वर्टर का यूज़ करते हैं ये। रियर डोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कार के अंदर इंटीरियर में ना फुल ऑन ड्यूअल टोन थीम का यूज़ किया गया। टोन बोलने वाली थी, हाँ, टोन और थीम का थोन बना दिया। ड्यूअल थीम का यूज़ किया गया, ब्लैक एंड वाइट कलर का, अच्छा दिखाई दे रहा है। सॉफ्ट टचेस हैं यहाँ पर, नीचे के साइड में जो वाइट है ये भी आपका सॉफ्ट, नो दिस इज़ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, अच्छा टेक्सचर्ड डिज़ाइन में इसको लिया गया है, स्मार्ट दिखाई दे रहा है। क्रोम डोर हैंडल आपको दिए गए हैं, यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया गया है। पावर विंडो कंट्रोल इस बार आपको विंडोज़ में मिलने वाले हैं, वो जो सेंटर में हम लोग लगे रहते थे, पीछे वाले बोलते थे, वैसे पीछे वालों का तो कुछ विंडो ओपन करने का कंट्रोल नहीं था, इस बार आप कर सकते हैं। और ये यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह है, बॉटल आपकी कुछ नहीं आने वाली, देख लेना क्या रखोगे। यहाँ आपका स्पीकर है और इधर ट्विटर नहीं है। फ्रंट में आपके दोनों डोर्स में आपको ऊपर के साइड में बहुत स्वीट ट्विटर दिए गए हैं, आइए दिखाती हूँ। ये जो ग्रैब हैंडल है ना आपको यहाँ पर, ये इस तरीके से दिए गए हैं। और ये बॉटल होल्डर के लिए जैसे जगह इन्होंने इतनी सी दी है ना, ये वाली छोटी सी बॉटल जो हमें महिंद्रा ने ही प्रोवाइड की है, इसको रख के देखती हूँ मैं, ये पीछे तो नहीं आएगी। ये इतने साइज़ की बॉटल आप रख सकते हैं जो आपको आगे मिल जाएगी। आप बोलना डीलर को यार ये थार रॉक्स की बॉटल दो हमें, वही आ रही है इसमें, बाकी हम कहाँ से साइज़ मैच करेंगे। फ्रंट पे आप आएंगे तो सबसे पहले आपको डोर में सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं विंडो के, और जो ड्राइवर सीट वाला है सिंगल टच अप एंड डाउन एंड एंटी पिंच फंक्शन के साथ है। बाकी में कोई एंटी पिंच नहीं है, अपनी हाथ फंसा के मत देखना, बच्चों को थोड़ा संभाल के रखना। बाकी ये आपके पास ORVM कंट्रोल है एंड इट इज़ विदाउट ऑटो फोल्ड। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो ये आपको टिल्ट सेटिंग के साथ मिलता है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग इस बार आपको ऑफर किया गया है। सामने की साइड आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये आपका फुल ऑन डिजिटल है, बहुत अच्छे ग्राफिक डिस्प्ले के साथ है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में आपको अडेप्टिव क्रूज मिल जाएगा अगर आपने सबसे टॉप वेरिएंट लिया है, AX7L लिया है। लोअर वेरिएंट पे जाएंगे तो नॉर्मल क्रूज मिल जाएगा, उससे भी नॉर्मल पे जाएंगे, बेस पे चले जाओगे तो ये क्रूज हट जाएगा आपका। इस साइड में वॉइस कमांड वगैरह आपको दिए गए हैं, फ़ोन ऑपरेट कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, 3 स्पोक स्टीयरिंग है, सेंटर में महिंद्रा का लोगो अट्रैक्शन देता है। टॉप वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा, और पार्किंग सेंसर्स को अगर आपको ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 10.25 इंच का आपको इंफोटेनमेंट ऑफर किया गया है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करेगा, और इस बार आपको ये वायरलेस दिया गया है। अभी फिलहाल ये एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट कर रहा है, विद द अपडेट आप इसमें एप्पल कारप्ले को भी चला पाएंगे। वॉल्यूम के लिए आपको फिजिकल नॉब दिया गया है जो बहुत यूजफुल है वाइल ड्राइविंग। AC वेंट्स आपको इस फॉर्म में दिए गए हैं, यहाँ से आप इसको अप डाउन करके इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फर्दर नीचे आएंगे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल जाती है, और ये आपको ऑटोमेटिक सिर्फ टॉप वेरिएंट टॉप स्पेक्स के अंदर मिलेंगी, लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। सिंगल जोन AC का यहाँ पर यूज़ किया गया है। कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपको टॉप स्पेक्स के अंदर या टॉप वेरिएंट्स के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाली है इस बार। और ड्राइव मोड्स में आपको
2 ड्राइव मोड ऑफर किए जा रहे हैं, जिप एंड जूम। अलग अलग टेरेन कंट्रोल भी इस बार आपके पास है, स्नो, मड एंड सैंड के लिए। तो अगर आपने रियर व्हील ड्राइव भी लिया है तब भी आपका ये इन चीज़ों की हेल्प से आप कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। आपको दिखाई दे रहा होगा रियर व्हील ड्राइव है, वो छोटा सा हमारा गियर गायब है जिससे हम लोग 4 हाई 4 लो में अपनी गाड़ी को एंगेज करते हैं। वायरलेस चार्जर आपको दिया गया है इस बार। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको दिया गया है। कार को मैनुअल में चलाना चाहते हैं तो वो कंट्रोल भी आपके पास है, आप सिंपली इसको ड्राइव पर जाकर इस तरफ मूव कर देना, राइट। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको इस बार दी गई है। ऑटो होल्ड आपको मिल जाता है। ट्विन कप होल्डर आपको यहाँ दिया गया है। जो सेंटर में हमारे हैंड रेस्ट है इसमें आप इसको मूव कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन इसकी ओपनिंग सिंगल पार्ट में होगी इस तरीके से। आप देख लीजिए यहाँ से ये पूरा बंद है, ये सिंगल है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि अरे दीदी ये अलग अलग है क्या? अलग अलग नहीं है भाई, 2 पार्ट के अंदर है। ये 2 पार्ट बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इसको मूव कर सकते हैं लाइक दिस। हार्मन & कार्डन का 9 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है। ऊपर के साइड में यहाँ पे आपको सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश का यूज़ दिखाई देगा। नीचे के साइड में वाइट कलर है। कुछ लोग वरीड हो सकते हैं कि भैया वाइट हमारा ख़राब हो जाएगा, बट इसकी वजह से गाड़ी के अंदर आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऊपर के साइड में आपके पास पैनोरामिक सनरूफ है। लोअर वेरिएंट्स के अंदर आएंगे तो आपका ये पैनोरामिक से हटके छोटा सनरूफ हो जाएगा, सिंगल सनरूफ। यहाँ पर आपको एड्रेनॉक्स भी ऑफर किया गया है जिसमें आपको 80+ फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी ट्रिप समरी देख सकते हैं, जियो फेंसिंग कर सकते हैं, व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं, व्हीकल का स्टेटस मॉनिटर कर सकते हैं, इन होम एलेक्सा भी आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रियर में हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की गई है। सबसे पहले डोर को देख लीजिए। डोर में हमारे पास विंडो कंट्रोल मिल जाता है। नीचे के साइड में बहुत छोटी जगह है। यहाँ पर आपको हार्मन & कार्डन का स्पीकर दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपके पास है जो बहुत रिक्वायर्ड है। गाड़ी की हाइट आपकी अराउंड 1.9 मीटर है तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी। फिर आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर और स्पेस आप देख सकते हैं, यू हैव इनफ ऑफ स्पेस। अच्छा खासा नी रूम है, अच्छा खासा हेड रूम है। लाइट कलर की वजह से गाड़ी बहुत स्पेशियस फील होती है। आपके पास सीट बेल्ट कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, और जिस सीट पे आप बैठे हैं, कोई भी पीछे बैठा और उसने बेल्ट नहीं लगाया तो उसका भी अलार्म या अलर्ट आप बोल दीजिए, वो सिग्नल बीप करता रहेगा। यहाँ आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। नीचे के साइड में टाइप सी पोर्ट है। जैसे आगे 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट था, ऐसा यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल वाला पोर्ट है। सेंटर में आपके पास हैंड रेस्ट है अलॉन्ग विद दिस ट्विन कप होल्डर। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट है। सीट्स में आपको इस टाइप की डिज़ाइनिंग मिलती है। फ्रंट की दोनों सीट हमारी वेंटिलेटेड सीट्स हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था इसका फ्यूल लिड कैसे ओपन होगा। कार में स्टार्ट स्टॉप बटन है तो भैया इस बार भी चाबी से खुलने वाला नहीं यार, इस बार आपको सिंपली ये बटन प्रेस करना है और आपका फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा। तो ये चाबी इस बार बस हमारे पास तभी काम आएगी, ये वाली चाबी, जब आपकी इस चाबी की बैटरी लो हो जाएगी। अदरवाइज़ सारे काम आपके ऑटोमेटिकली आराम से हो जाएंगे। अदरवाइज़ बड़ा इरिटेटिंग हो जाता, पेट्रोल पंप पे गाड़ी बंद करो भैया पहले। इंजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर डीजल ऑटोमेटिक में हमारे पास 2.2 लीटर डीजल इंजन का यूज़ किया गया है, जो आपको पावर देता है 175 हॉर्स पावर, और आपको जो टॉर्क मिलेगा दैट इज़ 370 न्यूटन मीटर का, जो ऑब्वियसली पुराने फिगर्स से काफ़ी ज़्यादा है। ये नंबर आपको कितना इफेक्टिव लगेगा ये मैं आपको बताऊँगी इसके ड्राइव में। सेफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, सेफ्टी में ये गाड़ी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ आती है। अपर वेरिएंट्स के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। यू हैव ABS, EBD, ESP, सारी चीज़ें इस कार के अंदर लोडेड है। ट्रैक्शन आपके पास है, आप अलग अलग टेरेन के हिसाब से अपनी कार को सेट कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड्स आपके पास 2 यहाँ पर दिए गए हैं, जिप एंड जूम। जैप इन्होंने हटा दिया, जो हमें XUV 700 में आदत है वो नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको मिल जाता है। यू हैव ADAS, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, बता चुकी हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इसकी NCAP स्टार रेटिंग जब आती है आपसे हम लोग शेयर करेंगे उसको, अभी ये चीज़ें नहीं आई हैं। फॉर द टाइमिंग अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस बहुत अच्छा लेके आए हैं। अभी प्राइस यहाँ पर रिवील सिर्फ रियर व्हील ड्राइव का किया गया है, 4x4 का नहीं किया गया है। तो जो रियर व्हील ड्राइव के प्राइस हैं वो है हमारे ये। हर वेरिएंट वाइज बहुत ध्यान से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, अपनी चॉइसेस देख लीजिए, प्रेफरेंस देख लीजिए। बाकी प्रोडक्ट आपका खरीदने लायक है या नहीं है ये आपको मैं ड्राइव करने के बाद फाइनल बता दूँगी।